उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत देश के कई अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन वामपंथी दल कहीं नजर नहीं आ रहे। वर्तमान भारतीय राजनीति में वामपंथी दलों के लिए यह सबसे बुरा समय है। राजनीतिक रूप से वह इस समय सबसे कमजोर स्थिति में है। सांसद में उनकी संख्या नगण्य है। जिस बंगाल में वामपंथी दल लगभग 34 वर्षों से सत्ता में रहे थे, वहां आज वे अपने अस्तित्व बचाने की कोशिश में हैं। एकाध को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में वामपंथी दल पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। वामपंथ के अवसान में कई कारण अंतर्निहित हैं। वामपंथ के आधारभूत सिद्धांत यथा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, धर्म का निषेध, वर्ग संघर्ष पर जोर आदि परंपरागत भारतीय समाज में कभी स्वीकारित नहीं रहे। वामपंथ ने धर्म को लेकर जिस तरह का रुख अपनाया, उससे उसके प्रति एक स्थायी घृणा का भाव रखने वाला वर्ग भी तैयार हो गया। वामपंथी राजनीति अक्सर गतिमान राजनीतिक धारा के विपरीत ही नजर आती है। वर्ष 1962 में चीन हमले के बाद भारत का विरोध करना, कठिन समय में अमेरिकी सहायता का विरोध, पिछली सदी के आखिरी दशक में भुगतान संतुलन से जूझ रहे हमारी जर्जर अर्थव्यवस्था को संबल देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली सहायता और उदारीकरण की नीतियों का विरोध आदि ने वामपंथियों के लिए देश में निरंतर समर्थन कम किया। लेकिन वामपंथियों ने इतिहास से ना सीखने की शपथ ले रखी है। वामपंथियों ने अगर भारतीय जनमानस की भावना को आहत करने में यदि अपने लिए कोई लाभ दिख रहा है, तो यह सोचनीय विषय है। कांग्रेस की नीतियों ने वामपंथ का आच्छादन करके भी कम्युनिस्ट दलों के विचारात्मक संघर्ष को कमजोर किया। पिछली सदी के छठे दशक में जवाहरलाल नेहरू का सर्वाधिकारवादी नेतृत्व कांग्रेस पर छा गया। उनके संपूर्ण कार्यालय में वामपंथी विरोध सहयोग संभावना की नीतियां पर चल रहे। कांग्रेस माध्यम मार्क्स से वामपंथ की ओर झुकती गई। वैसे कमोबेश आज भी कांग्रेस की नीतियां ऐसी ही हैं। भूमि सुधार, दलित आदिवासी उत्थान, कृषि सुधार, पथनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे कार्यक्रमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता घोषित करती रही और न्यूनाधिक इस दिशा में प्रयासरत भी रही। इससे एक प्रकार से वामपंथियों के वैचारिक संघर्ष का आधार ही छिन गया। पिछली सदी के आखिर दशक के दो बड़ी घटनाएं जिन्होंने वामपंथ की जमीन दरका दी, एक मंडल कमीशन की रिपोर्ट का लागू होना और दूसरी लालकृष्ण अंडावणी की रथ यात्रा के साथ श्री राम मंदिर आंदोलन। इन दो बड़ी घटनाओं ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी।